नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आप देख रहे हैं यूनिक क्लासेज अयोध्या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज आप सभी को कैलेंडर में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको कैलेंडर से संबंधित जो बेसिक जानकारियाँ थी उसको बताया था। आज आगे इस पर हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। जैसे आपका यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आपका कौन सा लीप वर्ष है। तो इसमें देखिए आपके चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से कोई एक आपका लीप वर्ष है। और इसको आपको पहले ये मालूम होना चाहिए लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो जो आपका वर्ष होता है दो प्रकार का होता है, पहला आपका लीप वर्ष, दूसरा होता है आपका साधारण वर्ष। आपका देखिए लीप वर्ष किसे कहेंगे, जो वर्ष चार से विभाज्य हो जाते हुए आपके लीप वर्ष होते हैं, शेष साधारण वर्ष होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1983 आपका चार से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो आपका यह चार से कटेगा नहीं कटेगा। देखिए 83 आपका एक विषम संख्या है, तो इसलिए आपका यह चार से कटेगा नहीं, तो ये आपका साधारण वर्ष है। अब चलते हैं 1998 जो आपका है, इसमें आपका देखिए आपका चार से कटना चाहिए। और चार से कटने का नियम होता है इकाई और दाहिनी अंक से बनी संख्या यदि चार से पूर्णतया विभाजित तो पूरी संख्या चार से कट जाएगी। तो 98 का आप केवल भाग दीजिए। देखिए 4 दूना 8 बचा, 1 हुआ 18, 4 चौक 16, आपका नहीं कट रहा, इसलिए ये भी क्या आपका साधारण वर्ष है। अब आते हैं 1600 और 1900 बचा है। अब ये देखिए दोनों जो वर्ष हैं आपके शताब्दी ईयर हैं, और शताब्दी ईयर आपके तभी आपके लीप वर्ष होंगे जब वे 400 से विभाज्य होंगे। तो देखिए जो 1600 है आपका 400 से कट जाएगा, आपका क्या है, लीप वर्ष है। अगर 1900 को हम देखिए 400 से नहीं कटा, ये आपका कैसा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इस अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। इसमें आपको बता कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो अगर देखिए 1952 जो आपका चार से कटेगा नहीं कटेगा, 13 चौका 52 कट जाएगा। 1984 जो आपका है, इसमें 84 आपका चार से कटा तो पूरी संख्या चार से कट जाएगी। अब 1200 भी आपका क्या होगा, यहाँ 1200 एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष तभी आपके लीप वर्ष होंगे जब ये 400 से विभाज्य होंगे। अर्थात देखिए 1200 400 से कट जाएगा तो ये भी आपका लीप वर्ष है। इसका मतलब शेष बचा आपका डी ऑप्शन आपका कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आपका है 1 जनवरी 1 ईसा पूर्व को कौन सा दिन था। यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 1 जनवरी 1 ईसा पूर्व कौन सा दिन था। आपको मालूम है जब 1 जनवरी सन 1 था, सन 1 आपका जो था, यहां कौन सा दिन था आपका, सोमवार था। जो शुरुआत हुआ था सोमवार से हुआ था, ठीक है ना। तो आपका देखिए 1 जनवरी सन 1 आपका सोमवार था, ईसा पूर्व हम जाएंगे तो आपका वो भी क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष में आपका एक दिन का अंतर होता है। तो आप कह सकते हैं 1 जनवरी 1 ईसा पूर्व को कौन से दिन होगा। आप यहां पर एक दिन आप बैक जा रहे हैं तो आपका एक दिन माइनस होगा, अर्थात क्या होगा आपका रविवार। देखिए रविवार ऑप्शन नंबर ए यही आपका क्या होगा, सही हो गया, ठीक है ना। इस तरह आप इस क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, साधारण वर्ष के कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो इसके लिए देखिए आप अगर निकालोगे जनवरी अप्रैल जुलाई तो आपको बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए आपको कोड हमने बताया था, आपको याद होगा 033 और 035। आपको याद रखना 033 035, शुरुआत में 033 लास्ट में 035 है। आपका बीच में होगा 614 और 625। क्या होगा बीच में, 614 और 625 होगा। अब यहां देखिए आपका कैसा वर्ष, साधारण वर्ष है, ठीक। तो आपका साधारण वर्ष है, देखिए आपका इसमें जनवरी अप्रैल जुलाई। तो आप यहां देखिए जनवरी का कोड क्या है आपका 0 है, अप्रैल कोड कितना आपका 6 है, अर्थात ये तीनों महीने के प्रथम दिन आपके समान नहीं होंगे। जिसका कोड आपका एक इक्वल होगा वही महीना आपका बराबर होगा, ठीक है ना। अब फरवरी मार्च नवंबर, देखिए फरवरी का कोड आपका कितना 3 है, आपका मार्च भी कोड कितना है
3 है, और नवंबर का भी कोड क्या है 3 है। अर्थात इसमें क्या होगा, जो आपके फरवरी मार्च और नवंबर महीने होंगे, इन तीनों महीनों के जो प्रथम दिन होंगे आपके क्या होंगे, समान होंगे। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सही होगा, बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी सपोज डेट आपका लीप वर्ष होता, तो लीप वर्ष में कोई दिक्कत नहीं, आपका इस साधारण वर्ष का कोड है। लीप वर्ष होगा केवल आपका 62 हो जाएगा, अर्थात जनवरी का कोड हो जाएगा 6 और फरवरी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, लीप वर्ष में फरवरी महीने का प्रथम दिन कौन से महीने के प्रथम दिन के समान होगा। तो अभी आपको बताया गया था 033 035 614 625, लेकिन लीप वर्ष से तो आपका आगे क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। क्लियर ना, तो आपका इसमें क्या है, फरवरी महीने का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान होगा। तो देखिए फरवरी का यहाँ 2 कोड है, और किसका 2 कोड है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त और फरवरी के कोड क्या है आपके सेम है, तो आपके जब अगस्त और फरवरी के कोड सेम है तो इसके प्रथम दिन क्या होंगे आपके सेम ही होंगे। ठीक ना, तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका यहाँ क्वेश्चन है, साधारण वर्ष में सितंबर माह का प्रथम दिन किस अन्य महीने के प्रथम दिन के समान होगा। तो आपको अभी हमने कोड बताया था, यहाँ आपका देखिए कोड था आपका 614, आपका बीच 033 035 614 और 600 कितना आपका 25 है। क्लियर इतना ना, आपका साधारण वर्ष है इसलिए अब कोई डाउट इसमें नहीं होगा। इस साधारण वर्ष में आपका सितंबर माह, देखिए आपका सितंबर माह कौन सा होता है, ये आपका जनवरी हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये आपके मंथ है। सितंबर माह आपका कोड कितना इसका 5 है, और किस महीने का कोड 5 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर दिसंबर माह का 5 है। तो आप कह सकते हैं सितंबर माह और दिसंबर माह का प्रथम दिन क्या होगा, एक समान होगा। तो आपका यहाँ दिसंबर देखिए ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है। तो देखिए जो शताब्दी वर्ष होता है इसका अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। तो आपका देखिए शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन आपका देखिए, अगर आपका 100 वर्ष बीतते तो आपका अतिरिक्त दिन कितना होता है, यहाँ 5, 200 में अतिरिक्त कितना होता है आपका 3, 300 में होता है जो आपका 1 होता है, 400 में कौन सा कितना होता है आपका 0। आपका देखिए जब 0 शेष बचता है वहां आपका कौन सा दिन होता है, रविवार होता है। 1 बचेगा तो सोमवार होगा, 3 बचेगा तो बुधवार होगा, और 5 बचता है तो आपका कौन सा दिन होता है, यहाँ पर शुक्रवार होता है। तो देखिए आपका शताब्दी वर्ष तो आपके इस चारों में से कोई एक दिन हो सकता है। तो शुक्र बुध सोम और रवि में से देखिए मिल क्या रहा आपका सोमवार, अर्थात आपका शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, इसमें सोमवार हो सकता है। क्लियर ना, कोई भी शताब्दी वर्ष होगा उसका अंतिम दिन अगर पूछा जाएगा तो आपका संभावना क्या है, शुक्रवार बुधवार सोमवार या रविवार होने की संभावना उसमें है। अगर लीप शताब्दी वर्ष है और लीप शताब्दी वर्ष का सदैव अंतिम दिन कौन सा होगा आपका रविवार को, इस चीज को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा सोमवार है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। देखिए आपका यदि वर्ष का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा सोमवार है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो साधारण वर्ष होते हैं उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, एक समान होता है। ठीक ना, प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, एक समान होता है। यदि प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा आपका सोमवार ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, साधारण वर्ष में पहली जनवरी रविवार है तो जनवरी सहित उस माह में कितने महीने रविवार से शुरू होंगे। तो अब आपको यहाँ पर कोड की आवश्यकता है, साधारण वर्ष था तो आपको 033 035 614 और 625 बताया गया था। ठीक ना,
आपका देखिए किसका किसका कोड जनवरी की इक्वल है, 2 माह मंथ है, तो आप कह सकते हैं जनवरी अगर आपका रविवार शुरू है तो उस वर्ष में आपके 2 माह ऐसे होंगे जिसका प्रथम दिन क्या होगा, रविवार होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ठीक,